अपने मित्र की गरीबी दूर नहीं कर सकता। एक मुट्ठी भगवान ने लिए मुख में डाले तो कहा स्वर्ग के राजा को जो सुख मिलता है इंद्र को वो सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी भरी मुख में डाली तो कह दिया पृथ्वी के क्षत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा को। तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मणी पहुंच गई और हाथ पकड़ लो कहने लगी दद्दा कह नहीं वो सब कछु दे वो कहने को सब कछु दे रहे तो हम कहाँ जे काइन की जगह हम चले थे। क्या भगवान ने दिया क्या नहीं दिया कि रुक्मणी के अलावा कोई नहीं जानते। भगवान ने आज सुदामा से कहा सुदामा बैठ जाओ। सुदामा के कहा को बैठ जाए पत्नी सही के नहीं है आपकी का कच्चे चावल नहीं खाए जाते। कहने लगे ठीक है हम नहीं खा रहे लेकिन क्या दिया क्या नहीं दिया है रुक्मणी के अलावा कोई नहीं जानता साहब उसी को पता नहीं। आज भगवान ने एक रात्रि सुदामा जी महाराज को अपने घर में रखा अंदर लेकर के गए। चलो सुदामा पहुंचे हैं 56 प्रकार के व्यंजन बन करके आ गए भगवान के सामने रखे हुए हैं। सुदामा जी को बिठाला सुदामा भोजन करो। सुदामा कहने लगे बिल्कुल नहीं खा लो। कहने लगे भूख नहीं लगी और मन में सोच रहे कहते हम 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं और महाराज घर में खाने के लिए कुछ है नहीं। हमारी पत्नी और बच्चे भूखे हुए हैं। पति वो है साहब जब घर के लोग भूखे रहे तो स्वयं भी उपवास करे उसको पति कहते हैं। दूसरों की पत रख सके उसको पति कहा जाता है उसको पति कहते हैं। उन्होंने कहा महाराज हमें भूख नहीं लगती। भगवान ने कहा सुनो हम आपको एक काम कर रहे हैं क्या हम ऐसा कर देते हैं एक साथ भोजन करेंगे प्रसाद मान करके खाओ। उन्होंने कहा ठीक है। और आज महाराज उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किए। एक रात्रि विश्राम किया। सुबह होते ही जैसे ही सुबह हुई है बोल राधे जैसे ही महाराज एक रात्रि बैठ जाओ माता जी बैठ जाओ आपको आराम से बोल हर हर सीताराम चंद्र भगवान।